आज से प्यारा क्या होगा। ये गोली तो मैंने निकाल ली। डॉक्टर ही निकाल सकता है, ये मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा। होगा ज़माना। मुझसे नहीं होगा। जड़ी बूटियों से किसी चीज़ का इलाज करना फ़र्क बात होती है। ये ट्रे रखो, सामान रखो, सारा सामान को रखो, सामान निकालो बाहर। सबसे पहले मैं जख्म साफ करने के लिए एंटीसेप्टिक निकालो। एंटीसेप्टिक निकालोगी, उसे जख्म को डिसइंफेक्ट करोगी। खून की परवाह ना करो, एंटीसेप्टिक से जख्म को डिसइंफेक्ट करो। एंटीसेप्टिक निकालो, एंटीसेप्टिक निकाल के इसको फिर डिसइंफेक्ट करो। फाड़ो बाकी डिसइंफेक्ट एंटीसेप्टिक साफ करो। हो गया, ये हो गया। मोमबत्ती जलाओ, मोमबत्ती जलाओ, मोमबत्ती निकालो। रोशनी की वादी। दूर दराज पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी वादी थी जहां रात के वक्त जमीन से नीली रोशनी निकलती थी। लोग इसे रोशनी की वादी कहते थे। बुजुर्गों का कहना था कि इस रोशनी का राज सिर्फ वही जान सकता है जो सच्चाई और खिदमत के रास्ते पर चलता हो। उसी इलाके में रहने वाला 17 साला काशिफ हमेशा इस वादी की हकीकत जानना चाहता था। एक सुबह वो अपने सफ़र पर रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक बूढ़ा चरवाहा मिला जिसकी भेड़ें बिखर गई थीं। काशिफ ने कई घंटे मेहनत करके तमाम भेड़ों को जमा किया। आगे बढ़ा तो एक टूटा हुआ चश्मा मिला जिससे पानी ज़ाया हो रहा था। इसने पत्थर और मिट्टी की मदद से उसे आर्जी तौर पर ठीक कर दिया ताकि पानी बहना बंद हो जाए। रात होने तक वो वादी में पहुंच गया। पूरा मैदान नीली रोशनी से जगमगा रहा था। वादी के बीच एक शफ़ाफ सुतून खड़ा था। जैसे ही काशिफ सुतून के करीब गया, इस पर सुनहरी अल्फाज नमूदार हुए। रोशनी बाहर नहीं, इंसान के अमाल में होती है। जिसका किरदार रोशन हो, इसकी ज़िंदगी भी रोशन हो जाती है। अचानक सुतून के नीचे एक खुफिया खाना खल गया। इसमें सोना या जवाहरात नहीं थे, बल्कि पुरानी किताबें, बैजों के थैले और एक नक्शा था जिसमें बंजर ज़मीन को सरसब्ज बनाने के तरीक़े दर्ज थे। काशिफ वो सब कुछ गाँव ले आया। इसने लोगों के साथ मिलकर हज़ारों दरख्त लगाए, पानी महफूज करने के तालाब बनाए और बच्चों के लिए एक मुफ्त लाइब्रेरी कायम की। चंद साल बाद वही खुश्क इलाका सरसब्ज बागात, साफ पानी और तालीम की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर हो गया। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, क्या वादी की रोशनी आज भी चमकती है? काशिफ मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर अब वो रोशनी ज़मीन से नहीं, लोगों के अच्छे अमाल से निकलती है। सबक: हकीकी रोशनी इंसान के किरदार, इल्म और खदमत ख़ल्क़ से पैदा होती है, और यही रोशनी दुनिया को बेहतर बनाती है। रोशनी की वादी। दूर दराज पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी वादी थी जहां रात के वक्त ज़मीन से नीली रोशनी निकलती थी। लोग इसे रोशनी की वादी कहते थे। बुजुर्गों का कहना था कि इस रोशनी का राज सिर्फ वही जान सकता है जो सच्चाई और खिदमत के रास्ते पर चलता हो। उसी इलाके में रहने वाला 17 साला काशिफ हमेशा इस वादी की हकीकत जानना चाहता था। एक सुबह वो अपने सफ़र पर रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक बूढ़ा चरवाहा मिला जिसकी भेड़ें बिखर गई थीं। काशिफ ने कई घंटे मेहनत करके तमाम भेड़ों को जमा किया। आगे बढ़ा तो एक टूटा हुआ चश्मा मिला जिससे पानी ज़ाया हो रहा था। इसने पत्थर और मिट्टी की मदद से उसे आर्जी तौर पर ठीक कर दिया ताकि पानी बहना बंद हो जाए। रात होने तक वो वादी में पहुंच गया। पूरा मैदान नीली रोशनी से जगमगा रहा था। वादी के बीच एक शफ़ाफ सुतून खड़ा था। जैसे ही काशिफ सुतून के करीब गया, इस पर सुनहरी अल्फाज नमूदार हुए। रोशनी बाहर नहीं, इंसान के अमाल में होती है।
जिसका किरदार रोशन हो इसकी जिंदगी भी रोशन हो जाती है। अचानक सुतून के नीचे एक खुफिया खाना खल गया। इसमें सोना या जवाहरात नहीं थे बल्कि पुरानी किताबें, बैजों के थैले और एक नक्शा था जिसमें बंजर जमीन को सरसब्ज बनाने के तरीके दर्ज थे। काशिफ वो सब कुछ गांव ले आया। इसने लोगों के साथ मिलकर हजारों दरख्त लगाए, पानी महफूज करने के तालाब बनाए और बच्चों के लिए एक मुफ्त लाइब्रेरी कायम की। चंद साल बाद वही खुश्क इलाका सरसब्ज बागात, साफ पानी और तालीम की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर हो गया। जब एक बच्चे ने इससे पूछा क्या वादी की रोशनी आज भी चमकती है, काशिफ मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर अब वो रोशनी ज़मीन से नहीं, लोगों के अच्छे अमाल से निकलती है। सबक: हकीकी रोशनी इंसान के किरदार, इल्म और खदमत ख़ल्क़ से पैदा होती है और यही रोशनी दुनिया को बेहतर बनाती है। रोशनी की वादी। दूर दराज पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी वादी थी जहाँ रात के वक्त ज़मीन से नीली रोशनी निकलती थी। लोग इसे रोशनी की वादी कहते थे। बुजुर्गों का कहना था कि इस रोशनी का राज सिर्फ वही जान सकता है जो सच्चाई और खिदमत के रास्ते पर चलता हो। उसी इलाके में रहने वाला 17 साला काशिफ हमेशा इस वादी की हकीकत जानना चाहता था। एक सुबह वो अपने सफ़र पर रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक बूढ़ा चरवाहा मिला जिसकी भेड़ें बिखर गई थीं। काशिफ ने कई घंटे मेहनत करके तमाम भेड़ों को जमा किया। आगे बढ़ा तो एक टूटा हुआ चश्मा मिला जिससे पानी ज़ाया हो रहा था। इसने पत्थर और मिट्टी की मदद से उसे आर्जी तौर पर ठीक कर दिया ताकि पानी बहना बंद हो जाए। रात होने तक वो वादी में पहुंच गया। पूरा मैदान नीली रोशनी से जगमगा रहा था। वादी के बीच एक शफ़ाफ सुतून खड़ा था। जैसे ही काशिफ सुतून के करीब गया, इस पर सुनहरी अल्फाज नमूदार हुए, रोशनी बाहर नहीं, इंसान के अमाल में होती है। जिसका किरदार रोशन हो इसकी ज़िंदगी भी रोशन हो जाती है। अचानक सुतून के नीचे एक खुफिया खाना खल गया। इसमें सोना या जवाहरात नहीं थे बल्कि पुरानी किताबें, बैजों के थैले और एक नक्शा था जिसमें बंजर ज़मीन को सरसब्ज बनाने के तरीके दर्ज थे। काशिफ वो सब कुछ गांव ले आया। इसने लोगों के साथ मिलकर हजारों दरख्त लगाए, पानी महफूज करने के तालाब बनाए और बच्चों के लिए एक मुफ्त लाइब्रेरी कायम की। चंद साल बाद वही खुश्क इलाका सरसब्ज बागात, साफ पानी और तालीम की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर हो गया। जब एक बच्चे ने इससे पूछा क्या वादी की रोशनी आज भी चमकती है, काशिफ मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर अब वो रोशनी ज़मीन से नहीं, लोगों के अच्छे अमाल से निकलती है। सबक: हकीकी रोशनी इंसान के किरदार, इल्म और खदमत ख़ल्क़ से पैदा होती है और यही रोशनी दुनिया को बेहतर बनाती है। रोशनी की वादी। दूर दराज पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी वादी थी जहाँ रात के वक्त ज़मीन से नीली रोशनी निकलती थी। लोग इसे रोशनी की वादी कहते थे। बुजुर्गों का कहना था कि इस रोशनी का राज सिर्फ वही जान सकता है जो सच्चाई और खिदमत के रास्ते पर चलता हो। उसी इलाके में रहने वाला 17 साला काशिफ हमेशा इस वादी की हकीकत जानना चाहता था। एक सुबह वो अपने सफ़र पर रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक बूढ़ा चरवाहा मिला जिसकी भेड़ें बिखर गई थीं। काशिफ ने कई घंटे मेहनत करके तमाम भेड़ों को जमा किया। आगे बढ़ा तो एक टूटा हुआ चश्मा मिला जिससे पानी ज़ाया हो रहा था। इसने पत्थर और मिट्टी की मदद से उसे आर्जी तौर पर ठीक कर दिया ताकि पानी बहना बंद हो जाए। रात होने तक वो वादी में पहुंच गया। पूरा मैदान नीली रोशनी से जगमगा रहा था। वादी के बीच एक शफ़ाफ सुतून खड़ा था। जैसे ही काशिफ सुतून के करीब गया, इस पर सुनहरी अल्फाज नमूदार हुए, रोशनी बाहर नहीं, इंसान के अमाल में होती है। जिसका किरदार रोशन हो इसकी ज़िंदगी भी रोशन हो जाती है। अचानक सुतून के नीचे एक खुफिया खाना खल गया। इसमें सोना या जवाहरात नहीं थे बल्कि पुरानी किताबें, बैजों के थैले और एक नक्शा था जिसमें बंजर ज़मीन को सरसब्ज बनाने के तरीके दर्ज थे। काशिफ वो सब कुछ गांव ले आया। इसने लोगों के साथ मिलकर हजारों दरख्त लगाए, पानी महफूज करने के तालाब बनाए और बच्चों के लिए एक मुफ्त लाइब्रेरी कायम की। चंद साल बाद वही खुश्क इलाका सरसब्ज बागात, साफ पानी और तालीम की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर हो गया। जब एक बच्चे ने इससे पूछा क्या वादी की रोशनी आज भी चमकती है, काशिफ मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर अब वो रोशनी ज़मीन से नहीं, लोगों के अच्छे अमाल से निकलती है। सबक: हकीकी रोशनी इंसान के किरदार, इल्म और खदमत ख़ल्क़ से पैदा होती है और यही रोशनी दुनिया को बेहतर बनाती है। रोशनी की वादी। दूर दराज पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी वादी थी जहाँ रात के वक्त ज़मीन से नीली रोशनी निकलती थी। लोग इसे रोशनी की वादी कहते थे। बुजुर्गों का कहना था कि इस रोशनी का राज सिर्फ वही जान सकता है जो सच्चाई और खिदमत के रास्ते पर चलता हो।
उसी इलाके में रहने वाला 17 साला काशिफ हमेशा इस वादी की हकीकत जानना चाहता था। एक सुबह वो अपने सफ़र पर रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक बूढ़ा चरवाहा मिला जिसकी भेड़ें बिखर गई थीं। काशिफ ने कई घंटे मेहनत करके तमाम भेड़ों को जमा किया। आगे बढ़ा तो एक टूटा हुआ चश्मा मिला जिससे पानी ज़ाया हो रहा था। इसने पत्थर और मिट्टी की मदद से उसे आर्जी तौर पर ठीक कर दिया ताकि पानी बहना बंद हो जाए। रात होने तक वो वादी में पहुंच गया। पूरा मैदान नीली रोशनी से जगमगा रहा था। वादी के बीच एक शफ़ाफ सुतून खड़ा था। जैसे ही काशिफ सुतून के करीब गया, इस पर सुनहरी अल्फाज नमूदार हुए। रोशनी बाहर नहीं, इंसान के अमाल में होती है। जिसका किरदार रोशन हो, इसकी ज़िंदगी भी रोशन हो जाती है। अचानक सुतून के नीचे एक खुफिया खाना खल गया। इसमें सोना या जवाहरात नहीं थे, बल्कि पुरानी किताबें, बैजों के थैले और एक नक्शा था जिसमें बंजर ज़मीन को सरसब्ज बनाने के तरीक़े दर्ज थे। काशिफ वो सब कुछ गाँव ले आया। इसने लोगों के साथ मिलकर हज़ारों दरख्त लगाए, पानी महफूज करने के तालाब बनाए और बच्चों के लिए एक मुफ्त लाइब्रेरी कायम की। चंद साल बाद वही खुश्क इलाका सरसब्ज बागात, साफ पानी और तालीम की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर हो गया। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, क्या वादी की रोशनी आज भी चमकती है? काशिफ मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर अब वो रोशनी ज़मीन से नहीं, लोगों के अच्छे अमाल से निकलती है। सबक: हकीकी रोशनी इंसान के किरदार, इल्म और खदमत ख़ल्क़ से पैदा होती है और यही रोशनी दुनिया को बेहतर बनाती है। रोशनी की वादी। दूर दराज पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी वादी थी जहाँ रात के वक्त ज़मीन से नीली रोशनी निकलती थी। लोग इसे रोशनी की वादी कहते थे। बुजुर्गों का कहना था कि इस रोशनी का राज सिर्फ वही जान सकता है जो सच्चाई और खिदमत के रास्ते पर चलता हो। उसी इलाके में रहने वाला 17 साला काशिफ हमेशा इस वादी की हकीकत जानना चाहता था। एक सुबह वो अपने सफ़र पर रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक बूढ़ा चरवाहा मिला जिसकी भेड़ें बिखर गई थीं। काशिफ ने कई घंटे मेहनत करके तमाम भेड़ों को जमा किया। आगे बढ़ा तो एक टूटा हुआ चश्मा मिला जिससे पानी ज़ाया हो रहा था। इसने पत्थर और मिट्टी की मदद से उसे आर्जी तौर पर ठीक कर दिया ताकि पानी बहना बंद हो जाए। रात होने तक वो वादी में पहुंच गया। पूरा मैदान नीली रोशनी से जगमगा रहा था। वादी के बीच एक शफ़ाफ सुतून खड़ा था। जैसे ही काशिफ सुतून के करीब गया, इस पर सुनहरी अल्फाज नमूदार हुए। रोशनी बाहर नहीं, इंसान के अमाल में होती है। जिसका किरदार रोशन हो, इसकी ज़िंदगी भी रोशन हो जाती है। अचानक सुतून के नीचे एक खुफिया खाना खल गया। इसमें सोना या जवाहरात नहीं थे, बल्कि पुरानी किताबें, बैजों के थैले और एक नक्शा था जिसमें बंजर ज़मीन को सरसब्ज बनाने के तरीक़े दर्ज थे। काशिफ वो सब कुछ गाँव ले आया। इसने लोगों के साथ मिलकर हज़ारों दरख्त लगाए, पानी महफूज करने के तालाब बनाए और बच्चों के लिए एक मुफ्त लाइब्रेरी कायम की। चंद साल बाद वही खुश्क इलाका सरसब्ज बागात, साफ पानी और तालीम की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर हो गया। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, क्या वादी की रोशनी आज भी चमकती है? काशिफ मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर अब वो रोशनी ज़मीन से नहीं, लोगों के अच्छे अमाल से निकलती है। सबक: हकीकी रोशनी इंसान के किरदार, इल्म और खदमत ख़ल्क़ से पैदा होती है और यही रोशनी दुनिया को बेहतर बनाती है। रोशनी की वादी। दूर दराज पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी वादी थी जहाँ रात के वक्त ज़मीन से नीली रोशनी निकलती थी। लोग इसे रोशनी की वादी कहते थे। बुजुर्गों का कहना था कि इस रोशनी का राज सिर्फ वही जान सकता है जो सच्चाई और खिदमत के रास्ते पर चलता हो। उसी इलाके में रहने वाला 17 साला काशिफ हमेशा इस वादी की हकीकत जानना चाहता था। एक सुबह वो अपने सफ़र पर रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक बूढ़ा चरवाहा मिला जिसकी भेड़ें बिखर गई थीं। काशिफ ने कई घंटे मेहनत करके तमाम भेड़ों को जमा किया। आगे बढ़ा तो एक टूटा हुआ चश्मा मिला जिससे पानी ज़ाया हो रहा था। इसने पत्थर और मिट्टी की मदद से उसे आर्जी तौर पर ठीक कर दिया ताकि पानी बहना बंद हो जाए। रात होने तक वो वादी में पहुंच गया। पूरा मैदान नीली रोशनी से जगमगा रहा था। वादी के बीच एक शफ़ाफ सुतून खड़ा था। जैसे ही काशिफ सुतून के करीब गया, इस पर सुनहरी अल्फाज नमूदार हुए। रोशनी बाहर नहीं, इंसान के अमाल में होती है। जिसका किरदार रोशन हो, इसकी ज़िंदगी भी रोशन हो जाती है। अचानक सुतून के नीचे एक खुफिया खाना खल गया। इसमें सोना या जवाहरात नहीं थे, बल्कि पुरानी किताबें, बैजों के थैले और एक नक्शा था जिसमें बंजर ज़मीन को सरसब्ज बनाने के तरीक़े दर्ज थे। काशिफ वो सब कुछ गाँव ले आया। इसने लोगों के साथ मिलकर हज़ारों दरख्त लगाए, पानी महफूज करने के तालाब बनाए और बच्चों के लिए एक मुफ्त लाइब्रेरी कायम की।
चंद साल बाद वही खुश्क इलाका सरसब्ज बागात, साफ पानी और तालीम की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर हो गया। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, क्या वादी की रोशनी आज भी चमकती है? काशिफ मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर अब वो रोशनी ज़मीन से नहीं, लोगों के अच्छे अमाल से निकलती है। सबक: हकीकी रोशनी इंसान के किरदार, इल्म और खदमत ख़ल्क़ से पैदा होती है और यही रोशनी दुनिया को बेहतर बनाती है। रोशनी की वादी। दूर दराज पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी वादी थी जहाँ रात के वक्त ज़मीन से नीली रोशनी निकलती थी। लोग इसे रोशनी की वादी कहते थे। बुजुर्गों का कहना था कि इस रोशनी का राज सिर्फ वही जान सकता है जो सच्चाई और खिदमत के रास्ते पर चलता हो। उसी इलाके में रहने वाला 17 साला काशिफ हमेशा इस वादी की हकीकत जानना चाहता था। एक सुबह वो अपने सफ़र पर रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक बूढ़ा चरवाहा मिला जिसकी भेड़ें बिखर गई थीं। काशिफ ने कई घंटे मेहनत करके तमाम भेड़ों को जमा किया। आगे बढ़ा तो एक टूटा हुआ चश्मा मिला जिससे पानी ज़ाया हो रहा था। इसने पत्थर और मिट्टी की मदद से उसे आर्जी तौर पर ठीक कर दिया ताकि पानी बहना बंद हो जाए। रात होने तक वो वादी में पहुंच गया। पूरा मैदान नीली रोशनी से जगमगा रहा था। वादी के बीच एक शफ़ाफ सुतून खड़ा था। जैसे ही काशिफ सुतून के करीब गया, इस पर सुनहरी अल्फाज नमूदार हुए, रोशनी बाहर नहीं, इंसान के अमाल में होती है। जिसका किरदार रोशन हो, इसकी ज़िंदगी भी रोशन हो जाती है। अचानक सुतून के नीचे एक खुफिया खाना खल गया। इसमें सोना या जवाहरात नहीं थे, बल्कि पुरानी किताबें, बैजों के थैले और एक नक्शा था जिसमें बंजर ज़मीन को सरसब्ज बनाने के तरीक़े दर्ज थे। काशिफ वो सब कुछ गाँव ले आया। इसने लोगों के साथ मिलकर हज़ारों दरख्त लगाए, पानी महफूज करने के तालाब बनाए और बच्चों के लिए एक मुफ्त लाइब्रेरी कायम की। चंद साल बाद वही खुश्क इलाका सरसब्ज बागात, साफ पानी और तालीम की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर हो गया। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, क्या वादी की रोशनी आज भी चमकती है? काशिफ मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर अब वो रोशनी ज़मीन से नहीं, लोगों के अच्छे अमाल से निकलती है। सबक: हकीकी रोशनी इंसान के किरदार, इल्म और खदमत ख़ल्क़ से पैदा होती है और यही रोशनी दुनिया को बेहतर बनाती है। रोशनी की वादी। दूर दराज पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी वादी थी जहाँ रात के वक्त ज़मीन से नीली रोशनी निकलती थी। लोग इसे रोशनी की वादी कहते थे। बुजुर्गों का कहना था कि इस रोशनी का राज सिर्फ वही जान सकता है जो सच्चाई और खिदमत के रास्ते पर चलता हो। उसी इलाके में रहने वाला 17 साला काशिफ हमेशा इस वादी की हकीकत जानना चाहता था। एक सुबह वो अपने सफ़र पर रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक बूढ़ा चरवाहा मिला जिसकी भेड़ें बिखर गई थीं। काशिफ ने कई घंटे मेहनत करके तमाम भेड़ों को जमा किया। आगे बढ़ा तो एक टूटा हुआ चश्मा मिला जिससे पानी ज़ाया हो रहा था। इसने पत्थर और मिट्टी की मदद से उसे आर्जी तौर पर ठीक कर दिया ताकि पानी बहना बंद हो जाए। रात होने तक वो वादी में पहुंच गया। पूरा मैदान नीली रोशनी से जगमगा रहा था। वादी के बीच एक शफ़ाफ सुतून खड़ा था। जैसे ही काशिफ सुतून के करीब गया, इस पर सुनहरी अल्फाज नमूदार हुए, रोशनी बाहर नहीं, इंसान के अमाल में होती है। जिसका किरदार रोशन हो, इसकी ज़िंदगी भी रोशन हो जाती है। अचानक सुतून के नीचे एक खुफिया खाना खल गया। इसमें सोना या जवाहरात नहीं थे, बल्कि पुरानी किताबें, बैजों के थैले और एक नक्शा था जिसमें बंजर ज़मीन को सरसब्ज बनाने के तरीक़े दर्ज थे। काशिफ वो सब कुछ गाँव ले आया। इसने लोगों के साथ मिलकर हज़ारों दरख्त लगाए, पानी महफूज करने के तालाब बनाए और बच्चों के लिए एक मुफ्त लाइब्रेरी कायम की। चंद साल बाद वही खुश्क इलाका सरसब्ज बागात, साफ पानी और तालीम की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर हो गया। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, क्या वादी की रोशनी आज भी चमकती है? काशिफ मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर अब वो रोशनी ज़मीन से नहीं, लोगों के अच्छे अमाल से निकलती है। सबक: हकीकी रोशनी इंसान के किरदार, इल्म और खदमत ख़ल्क़ से पैदा होती है और यही रोशनी दुनिया को बेहतर बनाती है। रोशनी की वादी। दूर दराज पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी वादी थी जहाँ रात के वक्त ज़मीन से नीली रोशनी निकलती थी। लोग इसे रोशनी की वादी कहते थे। बुजुर्गों का कहना था कि इस रोशनी का राज सिर्फ वही जान सकता है जो सच्चाई और खिदमत के रास्ते पर चलता हो। उसी इलाके में रहने वाला 17 साला काशिफ हमेशा इस वादी की हकीकत जानना चाहता था। एक सुबह वो अपने सफ़र पर रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक बूढ़ा चरवाहा मिला जिसकी भेड़ें बिखर गई थीं। काशिफ ने कई घंटे मेहनत करके तमाम भेड़ों को जमा किया। आगे बढ़ा तो एक टूटा हुआ चश्मा मिला जिससे पानी ज़ाया हो रहा था। इसने पत्थर और मिट्टी की मदद से उसे आर्जी तौर पर ठीक कर दिया ताकि पानी बहना बंद हो जाए। रात होने तक वो वादी में पहुंच गया।
पूरा मैदान नीली रोशनी से जगमगा रहा था। वादी के बीच एक शफ़ाफ सुतून खड़ा था। जैसे ही काशिफ सुतून के करीब गया, इस पर सुनहरी अल्फाज नमूदार हुए। रोशनी बाहर नहीं, इंसान के अमाल में होती है। जिसका किरदार रोशन हो, इसकी ज़िंदगी भी रोशन हो जाती है। अचानक सुतून के नीचे एक खुफिया खाना खल गया। इसमें सोना या जवाहरात नहीं थे, बल्कि पुरानी किताबें, बैजों के थैले और एक नक्शा था जिसमें बंजर ज़मीन को सरसब्ज बनाने के तरीक़े दर्ज थे। काशिफ वो सब कुछ गाँव ले आया। इसने लोगों के साथ मिलकर हज़ारों दरख्त लगाए, पानी महफूज करने के तालाब बनाए और बच्चों के लिए एक मुफ्त लाइब्रेरी कायम की। चंद साल बाद वही खुश्क इलाका सरसब्ज बागात, साफ पानी और तालीम की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर हो गया। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, क्या वादी की रोशनी आज भी चमकती है? काशिफ मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर अब वो रोशनी ज़मीन से नहीं, लोगों के अच्छे अमाल से निकलती है। सबक: हकीकी रोशनी इंसान के किरदार, इल्म और खदमत ख़ल्क़ से पैदा होती है, और यही रोशनी दुनिया को बेहतर बनाती है। रोशनी की वादी। दूर दराज पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी वादी थी जहाँ रात के वक्त ज़मीन से नीली रोशनी निकलती थी। लोग इसे रोशनी की वादी कहते थे। बुजुर्गों का कहना था कि इस रोशनी का राज सिर्फ वही जान सकता है जो सच्चाई और खिदमत के रास्ते पर चलता हो। उसी इलाके में रहने वाला 17 साला काशिफ हमेशा इस वादी की हकीकत जानना चाहता था। एक सुबह वो अपने सफ़र पर रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक बूढ़ा चरवाहा मिला जिसकी भेड़ें बिखर गई थीं। काशिफ ने कई घंटे मेहनत करके तमाम भेड़ों को जमा किया। आगे बढ़ा तो एक टूटा हुआ चश्मा मिला जिससे पानी ज़ाया हो रहा था। इसने पत्थर और मिट्टी की मदद से उसे आर्जी तौर पर ठीक कर दिया ताकि पानी बहना बंद हो जाए। रात होने तक वो वादी में पहुंच गया। पूरा मैदान नीली रोशनी से जगमगा रहा था। वादी के बीच एक शफ़ाफ सुतून खड़ा था। जैसे ही काशिफ सुतून के करीब गया, इस पर सुनहरी अल्फाज नमूदार हुए। रोशनी बाहर नहीं, इंसान के अमाल में होती है। जिसका किरदार रोशन हो, इसकी ज़िंदगी भी रोशन हो जाती है। अचानक सुतून के नीचे एक खुफिया खाना खल गया। इसमें सोना या जवाहरात नहीं थे, बल्कि पुरानी किताबें, बैजों के थैले और एक नक्शा था जिसमें बंजर ज़मीन को सरसब्ज बनाने के तरीक़े दर्ज थे। काशिफ वो सब कुछ गाँव ले आया। इसने लोगों के साथ मिलकर हज़ारों दरख्त लगाए, पानी महफूज करने के तालाब बनाए और बच्चों के लिए एक मुफ्त लाइब्रेरी कायम की। चंद साल बाद वही खुश्क इलाका सरसब्ज बागात, साफ पानी और तालीम की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर हो गया। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, क्या वादी की रोशनी आज भी चमकती है? काशिफ मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर अब वो रोशनी ज़मीन से नहीं, लोगों के अच्छे अमाल से निकलती है। सबक: हकीकी रोशनी इंसान के किरदार, इल्म और खदमत ख़ल्क़ से पैदा होती है, और यही रोशनी दुनिया को बेहतर बनाती है। रोशनी की वादी। दूर दराज पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी वादी थी जहाँ रात के वक्त ज़मीन से नीली रोशनी निकलती थी। लोग इसे रोशनी की वादी कहते थे। बुजुर्गों का कहना था कि इस रोशनी का राज सिर्फ वही जान सकता है जो सच्चाई और खिदमत के रास्ते पर चलता हो। उसी इलाके में रहने वाला 17 साला काशिफ हमेशा इस वादी की हकीकत जानना चाहता था। एक सुबह वो अपने सफ़र पर रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक बूढ़ा चरवाहा मिला जिसकी भेड़ें बिखर गई थीं। काशिफ ने कई घंटे मेहनत करके तमाम भेड़ों को जमा किया। आगे बढ़ा तो एक टूटा हुआ चश्मा मिला जिससे पानी ज़ाया हो रहा था। इसने पत्थर और मिट्टी की मदद से उसे आर्जी तौर पर ठीक कर दिया ताकि पानी बहना बंद हो जाए। रात होने तक वो वादी में पहुंच गया। पूरा मैदान नीली रोशनी से जगमगा रहा था। वादी के बीच एक शफ़ाफ सुतून खड़ा था। जैसे ही काशिफ सुतून के करीब गया, इस पर सुनहरी अल्फाज नमूदार हुए। रोशनी बाहर नहीं, इंसान के अमाल में होती है। जिसका किरदार रोशन हो, इसकी ज़िंदगी भी रोशन हो जाती है। अचानक सुतून के नीचे एक खुफिया खाना खल गया। इसमें सोना या जवाहरात नहीं थे, बल्कि पुरानी किताबें, बैजों के थैले और एक नक्शा था जिसमें बंजर ज़मीन को सरसब्ज बनाने के तरीक़े दर्ज थे। काशिफ वो सब कुछ गाँव ले आया। इसने लोगों के साथ मिलकर हज़ारों दरख्त लगाए, पानी महफूज करने के तालाब बनाए और बच्चों के लिए एक मुफ्त लाइब्रेरी कायम की। चंद साल बाद वही खुश्क इलाका सरसब्ज बागात, साफ पानी और तालीम की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर हो गया। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, क्या वादी की रोशनी आज भी चमकती है? काशिफ मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर अब वो रोशनी ज़मीन से नहीं, लोगों के अच्छे अमाल से निकलती है। सबक: हकीकी रोशनी इंसान के किरदार, इल्म और खदमत ख़ल्क़ से पैदा होती है, और यही रोशनी दुनिया को बेहतर बनाती है। रोशनी की वादी। दूर दराज पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी वादी थी जहाँ रात के वक्त ज़मीन से नीली रोशनी निकलती थी।
लोग इसे रोशनी की वादी कहते थे। बुजुर्गों का कहना था कि इस रोशनी का राज सिर्फ वही जान सकता है जो सच्चाई और खिदमत के रास्ते पर चलता हो। उसी इलाके में रहने वाला 17 साला काशिफ हमेशा इस वादी की हकीकत जानना चाहता था। एक सुबह वो अपने सफ़र पर रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक बूढ़ा चरवाहा मिला जिसकी भेड़ें बिखर गई थीं। काशिफ ने कई घंटे मेहनत करके तमाम भेड़ों को जमा किया। आगे बढ़ा तो एक टूटा हुआ चश्मा मिला जिससे पानी ज़ाया हो रहा था। इसने पत्थर और मिट्टी की मदद से उसे आर्जी तौर पर ठीक कर दिया ताकि पानी बहना बंद हो जाए। रात होने तक वो वादी में पहुंच गया। पूरा मैदान नीली रोशनी से जगमगा रहा था। वादी के बीच एक शफ़ाफ सुतून खड़ा था। जैसे ही काशिफ सुतून के करीब गया, इस पर सुनहरी अल्फाज नमूदार हुए। रोशनी बाहर नहीं, इंसान के अमाल में होती है। जिसका किरदार रोशन हो, इसकी ज़िंदगी भी रोशन हो जाती है। अचानक सुतून के नीचे एक खुफिया खाना खल गया। इसमें सोना या जवाहरात नहीं थे, बल्कि पुरानी किताबें, बैजों के थैले और एक नक्शा था जिसमें बंजर ज़मीन को सरसब्ज बनाने के तरीक़े दर्ज थे। काशिफ वो सब कुछ गाँव ले आया। इसने लोगों के साथ मिलकर हज़ारों दरख्त लगाए, पानी महफूज करने के तालाब बनाए और बच्चों के लिए एक मुफ्त लाइब्रेरी कायम की। चंद साल बाद वही खुश्क इलाका सरसब्ज बागात, साफ पानी और तालीम की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर हो गया। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, क्या वादी की रोशनी आज भी चमकती है? काशिफ मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर अब वो रोशनी ज़मीन से नहीं, लोगों के अच्छे अमाल से निकलती है। सबक: हकीकी रोशनी इंसान के किरदार, इल्म और खदमत खल्क से पैदा होती है, और यही रोशनी दुनिया को बेहतर बनाती है। रोशनी की वादी। दूर दराज पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी वादी थी जहाँ रात के वक्त ज़मीन से नीली रोशनी निकलती थी। लोग इसे रोशनी की वादी कहते थे। बुजुर्गों का कहना था कि इस रोशनी का राज सिर्फ वही जान सकता है जो सच्चाई और खिदमत के रास्ते पर चलता हो। उसी इलाके में रहने वाला 17 साला काशिफ हमेशा इस वादी की हकीकत जानना चाहता था। एक सुबह वो अपने सफ़र पर रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक बूढ़ा चरवाहा मिला जिसकी भेड़ें बिखर गई थीं। काशिफ ने कई घंटे मेहनत करके तमाम भेड़ों को जमा किया। आगे बढ़ा तो एक टूटा हुआ चश्मा मिला जिससे पानी ज़ाया हो रहा था। इसने पत्थर और मिट्टी की मदद से उसे आर्जी तौर पर ठीक कर दिया ताकि पानी बहना बंद हो जाए। रात होने तक वो वादी में पहुंच गया। पूरा मैदान नीली रोशनी से जगमगा रहा था। वादी के बीच एक शफ़ाफ सुतून खड़ा था। जैसे ही काशिफ सुतून के करीब गया, इस पर सुनहरी अल्फाज नमूदार हुए। रोशनी बाहर नहीं, इंसान के अमाल में होती है। जिसका किरदार रोशन हो, इसकी ज़िंदगी भी रोशन हो जाती है। अचानक सुतून के नीचे एक खुफिया खाना खल गया। इसमें सोना या जवाहरात नहीं थे, बल्कि पुरानी किताबें, बैजों के थैले और एक नक्शा था जिसमें बंजर ज़मीन को सरसब्ज बनाने के तरीक़े दर्ज थे। काशिफ वो सब कुछ गाँव ले आया। इसने लोगों के साथ मिलकर हज़ारों दरख्त लगाए, पानी महफूज करने के तालाब बनाए और बच्चों के लिए एक मुफ्त लाइब्रेरी कायम की। चंद साल बाद वही खुश्क इलाका सरसब्ज बागात, साफ पानी और तालीम की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर हो गया। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, क्या वादी की रोशनी आज भी चमकती है? काशिफ मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर अब वो रोशनी ज़मीन से नहीं, लोगों के अच्छे अमाल से निकलती है। सबक: हकीकी रोशनी इंसान के किरदार, इल्म और खदमत खल्क से पैदा होती है, और यही रोशनी दुनिया को बेहतर बनाती है। रोशनी की वादी। दूर दराज पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी वादी थी जहाँ रात के वक्त ज़मीन से नीली रोशनी निकलती थी। लोग इसे रोशनी की वादी कहते थे। बुजुर्गों का कहना था कि इस रोशनी का राज सिर्फ वही जान सकता है जो सच्चाई और खिदमत के रास्ते पर चलता हो। उसी इलाके में रहने वाला 17 साला काशिफ हमेशा इस वादी की हकीकत जानना चाहता था। एक सुबह वो अपने सफ़र पर रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक बूढ़ा चरवाहा मिला जिसकी भेड़ें बिखर गई थीं। काशिफ ने कई घंटे मेहनत करके तमाम भेड़ों को जमा किया। आगे बढ़ा तो एक टूटा हुआ चश्मा मिला जिससे पानी ज़ाया हो रहा था। इसने पत्थर और मिट्टी की मदद से उसे आर्जी तौर पर ठीक कर दिया ताकि पानी बहना बंद हो जाए। रात होने तक वो वादी में पहुंच गया। पूरा मैदान नीली रोशनी से जगमगा रहा था। वादी के बीच एक शफ़ाफ सुतून खड़ा था। जैसे ही काशिफ सुतून के करीब गया, इस पर सुनहरी अल्फाज नमूदार हुए। रोशनी बाहर नहीं, इंसान के अमाल में होती है। जिसका किरदार रोशन हो, इसकी ज़िंदगी भी रोशन हो जाती है। अचानक सुतून के नीचे एक खुफिया खाना खल गया। इसमें सोना या जवाहरात नहीं थे, बल्कि पुरानी किताबें, बैजों के थैले और एक नक्शा था जिसमें बंजर ज़मीन को सरसब्ज बनाने के तरीक़े दर्ज थे। काशिफ वो सब कुछ गाँव ले आया।
इसने लोगों के साथ मिलकर हजारों दरख्त लगाए, पानी महफूज करने के तालाब बनाए और बच्चों के लिए एक मुफ्त लाइब्रेरी कायम की। चंद साल बाद वही खुश्क इलाका सरसब्ज बागात, साफ पानी और तालीम की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर हो गया। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, क्या वादी की रोशनी आज भी चमकती है? काशिफ मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर अब वो रोशनी ज़मीन से नहीं, लोगों के अच्छे अमाल से निकलती है। सबक: हकीकी रोशनी इंसान के किरदार, इल्म और खदमत ख़ल्क़ से पैदा होती है, और यही रोशनी दुनिया को बेहतर बनाती है। रोशनी की वादी। दूर दराज पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी वादी थी जहाँ रात के वक्त ज़मीन से नीली रोशनी निकलती थी। लोग इसे रोशनी की वादी कहते थे। बुजुर्गों का कहना था कि इस रोशनी का राज सिर्फ वही जान सकता है जो सच्चाई और खिदमत के रास्ते पर चलता हो। उसी इलाके में रहने वाला 17 साला काशिफ हमेशा इस वादी की हकीकत जानना चाहता था। एक सुबह वो अपने सफ़र पर रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक बूढ़ा चरवाहा मिला जिसकी भेड़ें बिखर गई थीं। काशिफ ने कई घंटे मेहनत करके तमाम भेड़ों को जमा किया। आगे बढ़ा तो एक टूटा हुआ चश्मा मिला जिससे पानी ज़ाया हो रहा था। इसने पत्थर और मिट्टी की मदद से उसे आर्जी तौर पर ठीक कर दिया ताकि पानी बहना बंद हो जाए। रात होने तक वो वादी में पहुंच गया। पूरा मैदान नीली रोशनी से जगमगा रहा था। वादी के बीच एक शफ़ाफ सुतून खड़ा था। जैसे ही काशिफ सुतून के करीब गया, इस पर सुनहरी अल्फाज नमूदार हुए, रोशनी बाहर नहीं, इंसान के अमाल में होती है। जिसका किरदार रोशन हो, इसकी ज़िंदगी भी रोशन हो जाती है। अचानक सुतून के नीचे एक खुफिया खाना खल गया। इसमें सोना या जवाहरात नहीं थे, बल्कि पुरानी किताबें, बैजों के थैले और एक नक्शा था जिसमें बंजर ज़मीन को सरसब्ज बनाने के तरीक़े दर्ज थे। काशिफ वो सब कुछ गाँव ले आया। इसने लोगों के साथ मिलकर हजारों दरख्त लगाए, पानी महफूज करने के तालाब बनाए और बच्चों के लिए एक मुफ्त लाइब्रेरी कायम की। चंद साल बाद वही खुश्क इलाका सरसब्ज बागात, साफ पानी और तालीम की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर हो गया। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, क्या वादी की रोशनी आज भी चमकती है? काशिफ मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर अब वो रोशनी ज़मीन से नहीं, लोगों के अच्छे अमाल से निकलती है। सबक: हकीकी रोशनी इंसान के किरदार, इल्म और खदमत ख़ल्क़ से पैदा होती है, और यही रोशनी दुनिया को बेहतर बनाती है। रोशनी की वादी। दूर दराज पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी वादी थी जहाँ रात के वक्त ज़मीन से नीली रोशनी निकलती थी। लोग इसे रोशनी की वादी कहते थे। बुजुर्गों का कहना था कि इस रोशनी का राज सिर्फ वही जान सकता है जो सच्चाई और खिदमत के रास्ते पर चलता हो। उसी इलाके में रहने वाला 17 साला काशिफ हमेशा इस वादी की हकीकत जानना चाहता था। एक सुबह वो अपने सफ़र पर रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक बूढ़ा चरवाहा मिला जिसकी भेड़ें बिखर गई थीं। काशिफ ने कई घंटे मेहनत करके तमाम भेड़ों को जमा किया। आगे बढ़ा तो एक टूटा हुआ चश्मा मिला जिससे पानी ज़ाया हो रहा था। इसने पत्थर और मिट्टी की मदद से उसे आर्जी तौर पर ठीक कर दिया ताकि पानी बहना बंद हो जाए। रात होने तक वो वादी में पहुंच गया। पूरा मैदान नीली रोशनी से जगमगा रहा था। वादी के बीच एक शफ़ाफ सुतून खड़ा था। जैसे ही काशिफ सुतून के करीब गया, इस पर सुनहरी अल्फाज नमूदार हुए, रोशनी बाहर नहीं, इंसान के अमाल में होती है। जिसका किरदार रोशन हो, इसकी ज़िंदगी भी रोशन हो जाती है। अचानक सुतून के नीचे एक खुफिया खाना खल गया। इसमें सोना या जवाहरात नहीं थे, बल्कि पुरानी किताबें, बैजों के थैले और एक नक्शा था जिसमें बंजर ज़मीन को सरसब्ज बनाने के तरीक़े दर्ज थे। काशिफ वो सब कुछ गाँव ले आया। इसने लोगों के साथ मिलकर हजारों दरख्त लगाए, पानी महफूज करने के तालाब बनाए और बच्चों के लिए एक मुफ्त लाइब्रेरी कायम की। चंद साल बाद वही खुश्क इलाका सरसब्ज बागात, साफ पानी और तालीम की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर हो गया। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, क्या वादी की रोशनी आज भी चमकती है? काशिफ मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर अब वो रोशनी ज़मीन से नहीं, लोगों के अच्छे अमाल से निकलती है। सबक: हकीकी रोशनी इंसान के किरदार, इल्म और खदमत ख़ल्क़ से पैदा होती है, और यही रोशनी दुनिया को बेहतर बनाती है। रोशनी की वादी। दूर दराज पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी वादी थी जहाँ रात के वक्त ज़मीन से नीली रोशनी निकलती थी। लोग इसे रोशनी की वादी कहते थे। बुजुर्गों का कहना था कि इस रोशनी का राज सिर्फ वही जान सकता है जो सच्चाई और खिदमत के रास्ते पर चलता हो। उसी इलाके में रहने वाला 17 साला काशिफ हमेशा इस वादी की हकीकत जानना चाहता था। एक सुबह वो अपने सफ़र पर रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक बूढ़ा चरवाहा मिला जिसकी भेड़ें बिखर गई थीं। काशिफ ने कई घंटे मेहनत करके तमाम भेड़ों को जमा किया। आगे बढ़ा तो एक टूटा हुआ चश्मा मिला जिससे पानी ज़ाया हो रहा था।
इसने पत्थर और मिट्टी की मदद से उसे आर्जी तौर पर ठीक कर दिया ताकि पानी बहना बंद हो जाए। रात होने तक वो वादी में पहुंच गया। पूरा मैदान नीली रोशनी से जगमगा रहा था। वादी के बीच एक शफ़ाफ सुतून खड़ा था। जैसे ही काशिफ सुतून के करीब गया, इस पर सुनहरी अल्फाज नमूदार हुए। रोशनी बाहर नहीं, इंसान के अमाल में होती है। जिसका किरदार रोशन हो, इसकी ज़िंदगी भी रोशन हो जाती है। अचानक सुतून के नीचे एक खुफिया खाना खल गया। इसमें सोना या जवाहरात नहीं थे, बल्कि पुरानी किताबें, बैजों के थैले और एक नक्शा था जिसमें बंजर ज़मीन को सरसब्ज बनाने के तरीक़े दर्ज थे। काशिफ वो सब कुछ गाँव ले आया। इसने लोगों के साथ मिलकर हज़ारों दरख्त लगाए, पानी महफूज करने के तालाब बनाए और बच्चों के लिए एक मुफ्त लाइब्रेरी कायम की। चंद साल बाद वही खुश्क इलाका सरसब्ज बागात, साफ पानी और तालीम की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर हो गया। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, क्या वादी की रोशनी आज भी चमकती है? काशिफ मुस्कुरा कर बोला, हाँ, मगर अब वो रोशनी ज़मीन से नहीं, लोगों के अच्छे अमाल से निकलती है। सबक: हकीकी रोशनी इंसान के किरदार, इल्म और खदमत ख़ल्क़ से पैदा होती है, और यही रोशनी दुनिया को बेहतर बनाती है। रोशनी की वादी। दूर दराज पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी वादी थी जहाँ रात के वक्त ज़मीन से नीली रोशनी निकलती थी। लोग इसे रोशनी की वादी कहते थे। बुजुर्गों का कहना था कि इस रोशनी का राज सिर्फ वही जान सकता है जो सच्चाई और खिदमत के रास्ते पर चलता हो। उसी इलाके में रहने वाला 17 साला काशिफ हमेशा इस वादी की हकीकत जानना चाहता था। एक सुबह वो अपने सफ़र पर रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक बूढ़ा चरवाहा मिला जिसकी